एसएससी एमटीएस जीके जीएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में आए हुए हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किस शासक ने पूरा करवाया? सही आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। बात करते हैं कुतुब मीनार की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में 1199 में इसकी स्थापना की, कुतुब मीनार की। परंतु इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं कर पाया क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक चौगन, जिसे पोलो भी कहते हैं, खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसने किस वंश की स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और कुतुब मीनार में कुल 5 मंजिलें हैं, जिसकी 5वीं मंजिल व अंतिम मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने 1368 में पूरा करवाया। इतना क्वेश्चन आपको कुतुब मीनार से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, गौरी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया था। दिल्ली सल्तनत पर कौन कौन से वंशों ने राज किया था? कुल 5 वंशों ने राज किया था। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार बता रहा हूँ। जैसे कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। एग्जाम में एक क्रम पूछा जाता है, सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। 1206 में गुलाम वंश ने स्थापना की और ये 1290 तक चला। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश शासन किया। 1320 से 1414 सन तक तुगलक वंश ने शासन किया। 1414 से 1457 तक सैयद वंश ने शासन किया और अंतिम जो शासन किया था लोदी वंश ने 1451 से 1526 तक। यहाँ से 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। सबसे कम समय तक राज्य किस वंश ने किया? तो वो खिलजी वंश ने। कितने वर्ष तक? 30 वर्ष तक। और सबसे ज़्यादा वर्ष तक शासन किसने किया? तुगलक वंश ने। कितने वर्ष तक? 94 वर्ष तक। इतना क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट से संबंधित। सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस व 3 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। इसके अलावा बात करते हैं अनुच्छेद 164 की, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ये अनुच्छेद 164 में कहा गया है। और अनुच्छेद 164 के भाग 5 में यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री के वेतन व भत्ते कितने होंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 163, राज्यपाल को अपने कार्यों में सहयोग के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करनी होगी, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 165 की बात करते हैं तो राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान इसमें दिया गया है। इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विटामिन से। सही आंसर है ऑप्शन सी, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का दूसरा नाम है। इसके अलावा अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है, थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। सही आंसर है ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया। यह एक मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जल के अंदर हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। और अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है, सीधा होता है और छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स वीडियो कैसी लग रही है? वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने 5 व्हाट्सएप फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सिलिकॉन की। फ्रेंड्स आप हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। इसके अलावा रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रथम समाचार पत्र नहीं है, प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। सही आंसर है ऑप्शन डी, उदंत मार्तंड भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 को पहली बार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश है, जिसमें पूरे विश्व की लगभग 12.7% मुसलमानों की आबादी इंडोनेशिया में रहती है। उसके बाद आता है पाकिस्तान, यहाँ लगभग 11% पूरे विश्व की मुस्लिमों की आबादी रहती है। उसके बाद भारत आता है, जिसमें 10.9% आबादी है पूरे विश्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन पचाने में सहायक होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, एंजाइम भोजन पचाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी से। सही आंसर है ऑप्शन सी, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। इसके अलावा अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह कहते हैं, लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है। सही आंसर है ऑप्शन, सभी फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी हैं, अर्थात डुरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रत मुखर्जी कप, ये सभी फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। बात करते हैं और ऑप्शंस की, तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई? एग्जाम में पूछा जाता है। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई।
वर्तमान समय में योजना आयोग को ही नीति आयोग बना दिया गया है और नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ में स्थित है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। इसके अलावा अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो देहरादून में स्थित है राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून में स्थित है, और बेंगलुरु में स्थित है इसरो का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई में पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। बात करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन की, एग्जाम में पूछा जाता है इनसे संबंधित क्वेश्चन। ये स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय व पहले गवर्नर जनरल थे। कौन थे? अंतिम वायसराय व पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कैडमियम के कारण गुर्दे का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रसायन विज्ञान से। सही आंसर है ऑप्शन बी, मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर का रासायनिक नाम है और इसका सूत्र होता है HgS। बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, तो यह नमक का, साधारण नमक का रासायनिक नाम है और इसका सूत्र होता है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहे मारने की दवा का रासायनिक नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर है ऑप्शन ए, जिंक फॉस्फाइड चूहे मारने की दवा का रासायनिक नाम है और इसका सूत्र होता है Zn3P2। Zn3P2। इसके अलावा अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट, जिसका सूत्र होता है AgNO3। ये चुनावों में जो उंगली पर स्याही लगती है उसके बनाने में काम होता है, इसी की स्याही बनाई जाती है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा पोटास एलम, जिसे साधारण फिटकरी कहते हैं, इसका सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 2H2O। फिटकरी का सूत्र है क्या है? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में स्थित झील है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात सांभर झील, डीडवाना झील, फतेह सागर झील, ये सभी राजस्थान में स्थित झीलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर GST पेश किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC GD में पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा GST पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ की मुद्रा है येन। क्या है? येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, डायलिसिस रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लग रही है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी कमेंट करके बताइएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, फीमर, जो कि जांघ में हड्डी होती है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। स्टेपिज जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और ये कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब निर्धारित किया? सही आंसर है ऑप्शन बी। 1929 लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी। संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है रॉकेट की गति पर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दर्रे से संबंधित। सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में स्थित है बनिहाल दर्रा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध दर्रा है रोहतांग दर्रा। कौन सा है? रोहतांग दर्रा। उत्तराखंड के प्रसिद्ध दर्रे हैं नीति दर्रा व माना दर्रा। कौन कौन से दर्रे हैं? नीति दर्रा व माना दर्रा उत्तराखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन में सर्वप्रथम संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? सही आंसर है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? हवाई अड्डे से एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन बी, रांची में स्थित है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद अहमदाबाद में बात करते हैं, तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बेंगलुरु में है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये केम्पेगौड़ा एग्जाम में पूछा गया है, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हैदराबाद में है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम में लोसांग उत्सव मनाया जाता है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। इसके अलावा नागालैंड में हार्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। मेघालय में वांगला महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव? वांगला महोत्सव मनाया जाता है और मेघालय की राजधानी है शिलांग। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है। कौन सा पर्व मनाया जाता है? हरेला पर्व मनाया जाता है और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 46 गुणसूत्र होते हैं मानव कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। सही आंसर है ऑप्शन सी, पटियाला में स्थित है राष्ट्रीय खेल संस्थान। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, सार्क देशों का मुख्यालय कहाँ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क देशों का मुख्यालय है। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसको ही दक्षेस के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में इसका नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। बात करते हैं सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 में। इसके सदस्य कौन कौन से देश हैं? ध्यान से सुनिएगा, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। कौन कौन से देश हैं इसके? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 5 व्हाट्सएप फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।